श्री रामचरितमानस लंका कांड। परिचय। लंका कांड में कुल निर्माण से राम रावण युद्ध व अयोध्या वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। मंगलाचरण। षष्ठ सोपान मंगलाचरण। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमते भयसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानेन गम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवध्निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयं देवमूर्विस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भाव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मांड वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल बाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभवमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशाक्यप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीडयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी क्रांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडक्रीगो असौ शंकरः संतनोतु मे। जो सत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लौनी में से परिमानु जुग बरस कलप सरचंड भजसी नमन ते ही राम को कालू जासु को दंड। लौ निमेष परमाणु
वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। श्री राम चरित मानस लंका कांड। नल नील द्वारा पुल बांधना। श्री राम जी द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम करहु से तू उतरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, ऐसे सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु परिताप बड़वानल भारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल है, समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तौरी पुनारी रुदन जल धारा, भरेऊ बहोरी भयाऊ ते ही खारा। सुनि अति ऊती पवन सुत केरी, हर से कपी रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमीरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बीटप गिरि नह के जूथा। सुनि कपि भालु चले करी हुहा,
जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई आनी देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक ईव नाल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम राम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहउ इहा शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुन कर श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नारकी मुड़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरी द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजी मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई सो साजू जय
मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी की दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी सेहि, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृति से तुजो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिया भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कैयह रीति, संतत करहि प्रणात पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा से तु नीले नले नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागरे। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपले बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपीनह कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चीतो कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु
करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाही, एक के डरते पीड़राही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे। जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनह की ओट न देखिया बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम से मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आयस पाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। श्री रामचरित मानस लंका कांड। श्री राम जी का सेना सहित समुद्र पार उतरना। सुबेल पर्वत पर निवास। रावण की व्याकुलता। सेतु बंध भई भीरे अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनिहि, ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपि थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपीनह कहु आयसु दीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े।
सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकु ऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहो फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।